हेलो क्लास। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसकी लेखिका है मनु भंडारी और पाठ का नाम है एक कहानी ये भी, जिसमें मनु भंडारी के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो हम पहला लेखिका परिचय कर लेते हैं। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनके इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। मतलब 10वीं तक की पढ़ाई कहाँ हुई? राजस्थान के अजमेर में। और ये पैदा कहाँ हुए? मध्य प्रदेश में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही, मतलब लिखने का कार्य कर रहे। स्वतंत्रता और हिंदी कथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, ये दो उनके उपन्यास हैं। इनके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं लिखी है। हाल ही में एक कहानी ये भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन किया। मतलब उन्होंने आत्मकथ्य मतलब खुद के बारे में उन्होंने लिखा है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के सीकर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी राजस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूतियां मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी दिखी जा सकती है। मतलब वो जो भी उनकी रचनाएं होती है उनमें मोस्ट ऑफ वो स्त्रियों के मन में जो चलता है उनके बारे में भी वो लिखती हैं। तो अभी चलते हम टॉपिक पर। एक कहानी ये भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थे, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी, मतलब बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं, व्यक्ति विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर, यानी कि हमेशा तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे, मतलब ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंचे। ओहदा मतलब जगह। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर वे बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। मतलब एक और तो वो बहुत ही अच्छे थे, कोमल थे, लोगों की भावनाओं को समझते थे, लेकिन दूसरी ओर तो उनको ज्यादा गुस्सा भी आता था और घमंड भी था। पर ये सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पीता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। मतलब कुछ भी उनको नुकसान हुआ होगा, इसलिए वो इंदौर से अजमेर आकर बस गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसलों से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्होंने यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, यानी कि पैसा नहीं दिया। यश और प्रतिष्ठा तो उस अखबार से बहुत मिली, लेकिन उन पैसा नहीं मिला, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। मतलब जब तक उनका सब कुछ अच्छा था, कारोबार वारोबार, तब तक तो वो अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन जैसे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही तो धीरे धीरे उनका स्वभाव भी बिगड़ने लगा। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चे को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार नहीं बनाए। मतलब पहले से इतने वो थे कि उनको ये गवारा नहीं था कि मेरे बच्चे भी मेरी इस खराब स्थिति को भुगते। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते
चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी, क्योंकि उनके पिताजी की आदतें बहुत नवाबी थी। जैसे हमने पढ़ा था ना लखनवी अंदाज में, वैसे उसी तरीके से नवाबों वाली आदतें थी। बहुत महत्वाकांक्षा, मतलब बहुत महत्वाकांक्षी थे, हर कुछ कर गुजरने की, हर चीज उनको मिल जाए, और हमेशा शीर्ष पर थे। लेकिन एकदम से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही, एकदम निचले सिरे पे आ गए, तो ये सब क्रोध बनकर उनकी माँ को यातना यानी दुख चोट पहुंचाता था, और वो उनके क्रोध से थरथरा कर कांपती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी कि वे जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता के बाद के दिनों में इतना सकी बनाने, पहले तो सब पे वो विश्वास करते, लेकिन किसी अपने ने उनको इतना बड़ा धोखा दे दिया कि वो हर किसी पे अब शक करते थे। जब तब हम लोग भी उसकी सपेट में आते ही रहते। पर ये पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां, कौन सी अच्छाई और कौन सी बुराई मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुती गई। क्योंकि उनकी बेटी थी तो उनकी कौन सी अच्छी और कौन सी बुराई उनके अंदर भी आ गई। अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में मैं दुबली और मरियल भी थी, मतलब उनका रंग काला है और वो दुबले पतले थे। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने की। नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। क्योंकि ये सबके साथ होता है, तो बचपन में लेखिका के साथ भी हुआ कि उनके पिताजी और सब लोग, जो उनसे बड़ी बहन थी वो गोरी थी, हंसमुख थी, तो सब उसकी प्रशंसा करते थे, और ये काली थी तो सब उसको हीन भावना से देखते थे। ये चीजें लेखिका के अंदर एकदम से घर कर गई थी। भले ही आज उनको सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, लेकिन आज भी ये चीज उनके जहन में, उनके अंदर दबी हुई है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखक की उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो जाती। मतलब ऐसा लगता है कि कोई उनका प्रशंसा करते तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी इंसल्ट ना कर दे, इसलिए ऐसा लगता है कि अभी जमीन खुद जाए और मैं अंदर चली जाऊं। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा भी नहीं करती। जब उनको मिलता है ना, नाम सम्मान मिलता है, तब भी वो भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि उनको शायद मन के अंदर ऐसा